जीवन में अगर खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होता है, वही वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यह नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तब आप सफल हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म के फल की। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल वही सत्य है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। सही निर्णय कभी भी अधिक खुशी या अधिक दुख की स्थिति में न ले। मन अशांत है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी हमारे हृदय की गहराई में बसे थे। अगर जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखें, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम सृष्टि में सदैव चलता रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। जीवन के सत्य। इतिहास कहता है सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख मिलेगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। यह निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरणों में समर्पण ही धर्म है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को नई आकृति प्रदान करें। अपने मन को समझाएं, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। अकेले रहना सिखाता है कि आपके पास वास्तव में केवल आप ही हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने, तो समझ लें कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। जो कदर करता है वह बिना कहे समझा देता है कि वह आपसे कितना प्यार करता है। घमंड मत करें, क्योंकि घमंड इंसान को कदर करना सिखाता नहीं, बल्कि कदर करना भूलने पर मजबूर करता है। काम ऐसा करें कि आपकी पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलें कि आपके निशान बन जाएं। जिंदगी केवल काटने के लिए नहीं, बल्कि इस तरह जीने के लिए है कि वह दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। जिंदगी बहुत हसीन है। यह कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अपने हौसले बुलंद रखें।
मंजिल पास है, बस निरंतर आगे बढ़ते रहें। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे। हर हालत में जीने का हुनर आता है। हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, बस एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, यही सच है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो वक्त एक दिन खुद इसे साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलें, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करें, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाएं। लेकिन खुद को खुश रखना भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सेवा सबकी करें, पर आशा किसी से ना रखें। सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लौटा जल भी स्वीकार्य है, वरना दिखावे के 5 भोग भी फिजूल हैं। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपना बड़ा से बड़ा देखो। जहां नहीं मिला तो क्या होगा, आसमान तक तो पहुंचो। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बड़ा सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता और संबंध आवश्यक हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद मैंने एक बात सीखी है, उस गली में कभी कदम मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसे ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे करीब है। जो नजदीक आना ही नहीं चाहते उनके बारे में सोचना भी छोड़ दो। कदर उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कस्में और वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लें, वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करो, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वे अक्सर जीवन में पीछे रह जाते हैं। वह इंसान हमेशा तनाव में घिरा रहता है जिसकी कद्र जमाने में कम की जाती है। किसी को इतना भी सिर पर मत बैठा लो कि वह सिर दर्द बन जाए। किसी की इतनी भी खुशामद मत करो कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना। आजकल नमक स्वादानुसार और कद्र जरूरतानुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जो आज तक आपकी कद्र करते थे, हो सकता है कल वही आपको अपमानित करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कद्र तब तक करते हैं जब तक उन्हें आपसे काम हो। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, लेकिन सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए। बुराई वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। झूठ अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना है तो लोगों की बातों पर कम ध्यान दें और अपने विचारों पर अधिक ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बच्चे की तरह करो जो हवा में उछाले जाने पर भी हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन यह करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। कामयाबी कुछ और नहीं, एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। आपके खिलाफ कही जा रही बातों को चुपचाप सुन लीजिए, वक्त उन्हें सही जवाब देगा।
खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो और न किसी फकीर से, बस अपनी अंतरात्मा से पूछो। खुशी पाने के लिए काम को खुशी से करो, न कि खुशी के लिए काम। जीवन में ऐसे नेक कार्य करें जिनका गवाह केवल ऊपर वाला हो। जब कोई विचार मस्तिष्क पर हावी हो जाता है तो वह हमारी भौतिक और मानसिक स्थिति का हिस्सा बन जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना उतना ही जरूरी है जितना सिर झुकाना। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो दर्द दूसरों को दोगे वही दर्द तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो उनका प्रभाव तुम्हें भी बुरा बना देगा। इस दुनिया में केवल ईश्वर ही सच्चा सहारा है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का रास्ता खुला रहता है। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो यह नहीं समझता कि क्या, कितना, कहां और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी यह दुनिया खुश नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारा दिल कहे, न कि जो दुनिया चाहती है। दुनिया और बदलती पसंद, दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। दुख का आना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराता है। सिर्फ खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती। कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वह संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सभी मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करो। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अत्यधिक संदेह मन की शांति भंग कर देता है। संबंध बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य कर्म के लिए ही बना है। उसे अपने कर्तव्यों का पालन परिणाम की चिंता किए बिना करना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने कर्मों को समाज और मानव कल्याण के लिए समर्पित करो और बाकी फल की चिंता मुझे छोड़ दो। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। खुशी आजादी पर निर्भर है और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकता। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जिसका लक्ष्य स्पष्ट है वही सफल होता है। जो काम आप प्रेम से करते हैं उसमें सफलता निश्चित है। मनुष्य का मन चंचल और वायु के समान है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं करेंगे तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखें कि यह संकेत है कि वह काम बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति की दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है। वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सत्य को दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाएं, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुराई से बचना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे अपने जीवन में उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही कर्म का फल भी आपको भीड़ में ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं कर सकते। ईश्वर हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु
एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं, न ही जीवितों का। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हमेशा साथ रहता है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। मित्र अमीर है या गरीब, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि वह बुरे समय में आपका कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रकाश की ज्योति अंधकार को समाप्त करती है, वैसे ही सत्य अज्ञान को खत्म करता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और मनुष्य अपने ही कार्यों को हानि पहुंचाता है। अहंकार त्यागें, क्योंकि आप इस धरती पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। अकेले रहना सिखाता है कि वास्तव में आपके पास स्वयं के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। सत्य ही स्वर्ग तक जाने का एकमात्र मार्ग है। जैसे नाव समुद्र पार करने के लिए आवश्यक है, वैसे ही सत्य जीवन को सफल बनाने का आधार है। ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में वह उन्हें देखना चाहता है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। हमारी सारी परेशानियां उस दिन समाप्त हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा हर कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह छल कपट नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करें और जो बुरा लगे उसका त्याग करें। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति, बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह उसे डुबो ही देता है। परिवार और समाज तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। आप भूतकाल में नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप वर्तमान से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें और कोई रास्ता न दिखे, तो एक बार भगवद गीता की शरण अवश्य लें। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वे सीढ़ियां हैं, अगर नहीं सीखते तो वे सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार होगी, यदि ठान लो तो जीत निश्चित है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है। जो इसे वश में नहीं कर पाता, उसके लिए यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। ईश्वर कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज जो आपका भाग्य है, वह आपके पूर्व कर्मों का फल है। मनुष्य के कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें महत्व देना या न देना आपके हाथ में है। हमेशा याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब समान होते हैं। मुश्किलें बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वे ही उन्हें बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। जो होने वाला है वह होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। इसलिए चिंता से बचें और सत्य को अपनाएं। जब भविष्य धुंधला दिखे तो अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मृत है उसका पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। इसलिए जिसे बदला नहीं जा सकता, उसके लिए शोक न करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है।
आत्मज्ञान की तलवार से अज्ञान के संदेह को काटें और अनुशासित बने। जिसके पास धैर्य की शक्ति है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिनमें जिज्ञासा होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं। ईश्वर क्षमा कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। पौधों को प्रतिदिन पानी दिया जाता है, लेकिन फल केवल मौसम आने पर ही मिलता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है, तब वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए। परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में लिखा है, निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, पर अंधकार नहीं। किसी व्यक्ति को बिना जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर उसके प्रति धारणा बनाना मूर्खता है। यदि साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी अधिक देता है। याद रखें, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को कभी महाभारत करने की आवश्यकता नहीं होती। मन, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। यह शक्ति तुम्हें एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी बेहतर बनाना होना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। रो पड़े कृष्ण। उन्होंने कहा, मैं सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय चारों तरफ देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका पिछले जन्मों से कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। अधूरा है इश्क मेरा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा मुस्कुराकर बोली, बस मेरे नसीब में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास नहीं हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते। जो तकदीर में होता है उससे प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु उत्तम बनने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। न कोई मुझे अधिक प्रिय है न कम, परंतु जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है। सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। प्राणी को केवल कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। पूरी दुनिया संस्कार से जीती जा सकती है, और जीता हुआ आदमी भी स्वभाव से हार सकता है। जब आप प्रभु से जुड़ते हैं तो आपकी परीक्षा शुरू होती है। कुछ लोग इसे दुख मानते हैं, पर यह प्रभु की कृपा है। यदि प्रेम का मतलब केवल पा लेना होता
तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। स्वार्थ से बने रिश्ते टूट जाते हैं, पर प्रेम से बने रिश्ते सदा अमर रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करो। तुम्हारी असफलता का कारण यह संसार नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी सीमित सोच है। सहारा लेना किसी को खोखला कर सकता है और अत्यधिक उम्मीदें मन को कमजोर बना देती हैं। इस संसार में सबसे बड़ा साथी तुम स्वयं हो, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और उसी पर निर्भर रहो। जो भी आज कमा रहे हो, उसका कुछ अंश भविष्य के लिए सुरक्षित रखो, क्योंकि कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरों की सोच तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी राह तुमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। सच्ची शांति का अनुभव वही करता है जो मितभाषी है। जितना कम बोलोगे, लोग उतना ही अधिक ध्यान से तुम्हें सुनेंगे। जो सच में तुमसे प्रेम करता है, वह तुमसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सबके लिए अनुकूल होता है, लेकिन उसका उचित फल केवल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कई कठिनाइयां और नकारात्मकता है, लेकिन इससे तुम्हें अच्छे बनने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। एक ही नाम के अनेक लोग हो सकते हैं, परंतु कर्म की पहचान अद्वितीय होती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण हों, उनका सामना करो। मित्रता या भक्ति में भी किसी सीमा का अतिक्रमण मत करो, क्योंकि अति में हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता, और इसलिए दूसरों की कमियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। समय का सदुपयोग करो। यदि इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ गई, तो फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाएगा। सफलता के शिखर पर पहुंचो तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। इसलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और जो भी करो, उसमें अपना सर्वस्व लगाओ। संसार की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान दो। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि भटकती है तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाओ जो दिल से बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग सच्चे साथी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन इस संसार में कुछ खोजने, समझने और अनुभव करने के लिए है। तुम्हें असफलता का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता केवल मन की सीमाओं से आती है, बाहर के हालात से नहीं। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें खोखला कर सकता है और अतिशय उम्मीदें कमजोर बना सकती हैं। हर इंसान को समझना चाहिए कि कुछ हिस्से जीवन में एकांत और आत्मनिर्भरता के होते हैं। चाहे तुम आज कितनी भी संपत्ति क्यों न अर्जित कर रहे हो, अपने भविष्य का भी ख्याल रखो। यह जीवन की सच्चाई है कि एक दिन हम उस पल में होते हैं जहां से हमारे काम हमारे लिए बोलते हैं। इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाओं को संयमित कर कम बोलता है और अधिक सुनता है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा, वह तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा। समय सबके लिए ठीक आता है, लेकिन जब उसका समय होता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूती देती हैं, और नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे अर्थों में महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहे। हर संबंध और परिस्थिति को समझदारी से निभाओ। भरोसे में सावधानी रखो, परंतु विश्वास करना भी सीखो। हर किसी का सच्चा रूप समय के साथ सामने आ जाता है। दुनिया में किसी के भी साथ का महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे अच्छे दिनों में साथ हो या बुरे दिनों में, यह साथ विश्वास और धैर्य की सच्ची परीक्षा है। याद रखो, अपने बल और साहस को दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि असली ताकत इसे संभालने में है। जब जीवन की राह पर बढ़ ही गए हो तो तूफानों से घबराना कैसा। जो रिश्ते सचमुच अपने होते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाता। दुनिया में रिश्ते और अपनी धरोहर छोड़कर जाना ही सच्चा अर्थ है। तमाशा देखने वालों से घबराना नहीं, बल्कि जीवन को समझना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां और सफलता जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। दुख और तकलीफें केवल तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूती का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए होती हैं। खुशी के क्षणों में हम अक्सर सिखाए गए सबक भूल जाते हैं, लेकिन कठिनाइयां हमें जागरूक करती हैं। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे जीवन में दर्द का कारण बनते हैं, चाहे उनका बाहरी रूप कितना भी आकर्षक क्यों न हो। समर्पण और सच्चा साथ वही निभाता है जो तुम्हारी गलतियों को समझकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन जो छोड़ना चाहता है वह एक ही गलती पर चला जाता है। जब किसी की अहमियत का एहसास होता है तो उसका अभाव महसूस होता है, और यह सच है कि आंसू हमेशा कसूर की आंखों से ही बहते हैं। टूटे हुए दिल की पीड़ा कांच की तरह तीखी होती है, जिससे इंसान विश्वास खो देता है और प्यार से दूर हो जाता है। जीवन हमें निरंतर अवसर देता है, परंतु कई बार हमें धोखा भी देता है। हर दिन एक नया संघर्ष और नई चुनौती लेकर आता है, मानो हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा हो कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी विषाक्त सोच से खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसे लेकर अधिक चिंतित मत हो। चेहरे और कपड़े अक्सर छलावा होते हैं, सच्चाई दिल की गहराई में होती है। जो तुम्हारे जीवन में सच्चा है वही तुम्हारी खामोशी को समझ सकता है। जो तुम्हें बिना शब्दों के दुआएं दे, उनकी कदर करना कभी मत भूलो। ढोंग से दूर रहो, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हारा असली अस्तित्व है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और लोगों के दिखावे में खोने से बचो। अब शब्द मन में चिंगारी की तरह जलते हैं, इसलिए उन्हें अनदेखा करना सीखो। घमंड एक भ्रम है, क्योंकि हम सभी इस धरती पर अस्थायी हैं। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब वे स्वयं अकेले होते हैं, लेकिन मन की शांति उसे ही मिलती है जो अपनी सोच और कार्यों में स्थिर रहता है। असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि हर बार गिरकर उठने की ताकत ही तुम्हारी मानसिक मजबूती को दर्शाती है। प्रेम हमेशा माफी देने को तत्पर रहता है, जबकि अहंकार माफी सुनने की अपेक्षा करता है। सदैव यह याद रखो कि जो बीज तुम अपने कर्मों में बोते हो वही तुम्हारे भविष्य की फसल होती है। अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि तुम्हारा जीवन प्रेम और शांति से भरा हो। असफलता की सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। विश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम स्वयं के भीतर सुकून तलाशते हो, तभी वह तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। जो अपनी आत्मा की शांति को अनुभव कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में सुख और संतोष पा सकता है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना मन को कमजोर बनाता है। आत्मनिर्भर बनो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अनुशासन और सफलता के मार्ग पर चलने का मतलब केवल आदर्श बातें कहना नहीं, बल्कि उन पर दृढ़ रहना है। अपने जीवन में अनुशासन को स्वीकार करो, क्योंकि अनुशासन ही वह आधार है जो तुम्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ सफलता की ओर ले जाता है। बिना अनुशासन के सफलता केवल एक सपना है। कभी यह भ्रम मत पालो कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही यह सोचो कि सबको तुम्हारी ही आवश्यकता होगी। सच्चा सफलता का मार्ग केवल अपने कर्मों से ही बनता है। याद रखो, लोग तुम्हारे कार्यों से तुम्हारी महानता को समझते हैं। असफलताओं से घबराओ मत, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। जो अपनी गलतियों से सीखता है और पूरी लगन से प्रयास करता है, उसके लिए असफलता भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। विश्वास और भय का संतुलन तुम्हारे जीवन का आधार है। डर और अविश्वास ही सभी दुखों का मूल है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे मन से प्रयास करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो रिश्ते सच्चाई पर आधारित होते हैं, वही स्थायी होते हैं। झूठ पर टिके संबंध कमजोर और अस्थिर होते हैं। खुश रहने का कारण तुम्हारी आंतरिक शांति होनी चाहिए। दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन बिताने से केवल असंतोष ही मिलता है। जीवन में उन लोगों को याद रखो जिन्होंने तब तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जो संघर्ष का मार्ग अपनाता है, वही असल में जीवन का अर्थ समझता है। अपने मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि मन में जमा हुई नकारात्मकता और गलत फहमियां जीवन में शांति और सुकून को दूर कर देती हैं। रिश्तों में सच्चाई का महत्व समझो।
क्योंकि मन्नत पूरी न होने पर लोग केवल अपने विचार ही नहीं, भगवान और रिश्तों तक को बदल देते हैं। हर नाराजगी को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें खामोशी में ही समझी जाती हैं। अपनी भाषा को सहेज कर बोलो, क्योंकि वाणी अमूल्य है और वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात अधिकार और समानता की हो, तब सच्चाई की विजय के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। सच को सामने लाने के लिए साहस चाहिए। जहां सच के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, वहां अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। चिंता तुम्हें मार्ग से भटका सकती है, लेकिन चिंतन तुम्हारे मन को स्थिरता और दिशा दिखाता है। अपने जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव तब होता है जब तुम आत्म स्वीकृति का साहस करते हो। जो तुम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना भी बड़ी समझ और साहस का प्रतीक है। अपनी वाणी को मधुरता का प्रतीक बनाओ। उसे ऐसा रूप दो जो जीवन में शांति और सौहार्द का संगीत बिखेरे, न कि विवाद और विखंडन का बाण। याद रखो, जब तुम रात को जिस सोच के साथ सोते हो, वही सुबह तुम्हारे मन की दिशा तय करती है। केवल शारीरिक आराम मत खोजो, मन और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। शांति को प्राथमिकता दो। संगत का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि संगत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या तुम्हारे विचारों को नीचे गिरा सकती है। खुद को सहेजने और सही दिशा देने के लिए अपने आत्मविश्लेषण से प्रेरणा लो, क्योंकि अंततः तुम्हारे आत्मसंवरण का दर्पण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साथी है। जीवन में जो कुछ भी कहा गया है, उसे अपने कर्मों से सत्यापित करो। हारने से मत रुको, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ। खुशियां तुम्हारे कर्मों के माध्यम से ही आती हैं। यदि जीवन की राह कठिन लगे, तो उसे एक सीख और अपने संकल्प का हिस्सा बनाओ। अच्छाई पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई ही अंततः तुम्हारा असली साथी बनती है। समाज में अपनी पहचान बनाते हुए अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सार है। जीवन में सफल होना है तो बुराई करने वालों की संख्या से विचलित मत हो, बल्कि उसे अपने सुधार और संकल्प की प्रेरणा बनाओ। असफलताओं से कभी घबराओ मत। हर असफलता तुम्हें जीत के करीब लाती है। प्रेम और सहनशीलता से विरोधियों को जीतना भी एक सच्ची विजय है। अपने विचारों से विनम्र बनो और उन पर अडिग रहो। जो तुम सोचते हो, वही बनते हो। आत्मविश्वास और ईमानदारी से जीना ही सच्चे जीवन की राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर क्षण में अनेक भावनाओं का अनुभव होता है। जब दिल तकलीफ में हो और तकलीफ देने वाले भी दिल के करीब हों, तो यह समझना आवश्यक है कि जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। नाम और बदनामी को समझो। नाम तुम्हारे कर्मों से बनता है और बदनामी दूसरों के विचारों से। जीवन में बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, परंतु जब तुम सच्चे प्रेम या मित्रता का अनुभव करते हो, तो ये शिकायतें भी फीकी पड़ जाती हैं। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जिनका स्वभाव तुम्हारे मन को तकलीफ देता हो। जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें अनेक पन्ने अभी भी अनछुए हैं। जब तुम दूसरों की सहायता के लिए खड़े होते हो और फिर भी अपने को अकेला महसूस करते हो, तब समझो कि उम्मीदें केवल आत्मनिर्भरता से पूरी होती हैं। जीवन में सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। हर कठिनाई के बाद भी उम्मीद का साथ मत छोड़ो। राय उसी से लो जो निस्वार्थ हो, क्योंकि स्वार्थ में दिया गया सुझाव भ्रमित कर सकता है। सच्चा मित्र और सच्ची मित्रता उन स्थितियों में भी साथ रहती है जहां बाकी लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। जो तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं, उन्हें अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं। समय सीमित है और यही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर पल को समझदारी और संवेदनशीलता से बिताओ। अक्सर समय के साथ हम भी बदलते हैं और यह बदलाव हमारी सोच और शक्ति को निखारता है। भूलने और माफ करने की क्षमता तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण है, परंतु हर किसी को इस सच्चाई को समझने का सामर्थ्य नहीं होता। इंसान परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, परंतु तुम्हारा विश्वास मानवता में बना रहना चाहिए। तुम्हारी सच्ची जीत तब होती है जब तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करते हो। सफल होने की इच्छा असफलता के भय से कहीं अधिक होनी चाहिए। धैर्य ही सफलता का असली आधार है। रिश्तों में भी सच्चाई और समर्पण ही तुम्हें सच्चा साथी देते हैं। मित्रता की कद्र वही करता है जो साथ रहने के लिए कारण ढूंढता है।
बहाने नहीं। वक्त की कसौटी पर खरा उतरना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तुम्हारे बुरे समय में ही यह स्पष्ट होता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। अच्छे समय में तो सभी अपने लगते हैं, लेकिन कठिनाइयां ही अपनों और परायों की पहचान कराती हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, यह समझ में आता है कि माँ बाप के सिवा कोई भी तुम्हारा उतना ख्याल नहीं रख सकता। शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा केवल दूसरों के लाभ का साधन बनता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग सच्चे इंसान को समझते नहीं और गलत व्यक्ति को परख नहीं पाते। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है। तुम खामोश हो सकते हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अंधे हो। सच्चे रिश्तों में समझ और सम्मान का होना आवश्यक है, वरना लोग बातें करते हैं और कमजोरी का नाम दे देते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक समान हो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जब वासना पर विजय पाते हो तो आत्मा की शांति का अनुभव होता है। थोड़ा सा सकारात्मक प्रयास बड़े उपदेशों से कहीं अधिक लाभकारी होता है। अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता और सामंजस्य बनाए रखो, तभी जीवन में सच्ची शांति आएगी। यह भी सत्य है कि किसी के साथ अपने दुख को बांटना भी सुख का एक रूप है। इच्छाएं अधिक होने से दुख का कारण बनती हैं, और जिनके पास धैर्य और समझ है वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जीवन की राह में कई दर्द भरी कहानियां और बिखरी हुई वीरानियां होती हैं। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, और हर खुशी में गम की एक हल्की छाया होती है। यही जीवन का सफर है, जहां हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हर कदम पर सच्चे साथियों का होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे सफर को सहेज देते हैं। कोशिशें अंत तक करो, चाहे मंजिल मिले या न मिले। अनुभव भी एक अमूल्य खजाना है। जीवन एक सागर की तरह है, जो बहुत कुछ अपने भीतर समेटे हुए भी शांत रहता है। जीवन की गहराई तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिरता देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सहन कर सकते हो सहते रहो। जब सहन करना मुश्किल हो जाए तो शब्दों से नहीं, अपने संयम और शांति से उत्तर दो। जीवन ने तुम्हें समझदार बनाकर समझौते करना सिखाया है। तुम्हारे कार्य तुम्हारे शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं। कुछ रिश्तों में अपमान और तकलीफ सहने से बेहतर है कि अकेले रहो और अपनी शांति बनाए रखो। दुश्मन बनाकर संबंधों को विषैला करने के बजाय प्यार और सम्मान से रिश्तों को संवारना एक सच्चे व्यक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति जीवन में चुनौतियों को नतमस्तक होकर स्वीकार करता है, वही सच्चे मानवता के मार्ग पर चलता है। खुश रहने का मंत्र यह है कि तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास हैं, न कि उन पर जो तुम्हारे पास नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो भी होता है उसकी कृपा से ही होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन होता है, जो बार बार पुरानी तकलीफों को पकड़े रहता है। जो अपने विचारों को शांत रखता है वही सुख अनुभव करता है। सच्चा संतोष भीतर की शांति से आता है। जब तुम अपने कार्य में पूरी निष्ठा और सच्चाई से लगे रहते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा काम खुद बोलने लगता है। जीवन की यात्रा में अपनी तलाश में लगे रहो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो तुम्हें न समझे उसे पीछे छोड़ दो और अपनी राह पर अडिग रहो। जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं, यदि तुम अगले जन्म में भी किसी के साथ रहना चाहो तो समझ लो कि यह एक अमूल्य रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी उलझन में फंस जाता है और अपनी बात कहने की जरूरत महसूस करता है। कभी हम अपनों का साथ चाहते हैं और कभी उन्हें खुश देखने की कामना करते हैं। यह समझ लो कि जीवन एक दर्पण की तरह है। इसे टूटने से डर नहीं, बल्कि खुद में पूरी ईमानदारी से खड़े रहने की ताकत चाहिए। अपनी कमियों के बावजूद सच्चाई से जियो और बिना स्वार्थ के संबंध बनाओ। सच के सहारे बैठे रहना पर्याप्त नहीं है। इस संसार में वही आगे बढ़ता है जो अपनी कमजोरी को समझकर खुद को मजबूत बनाता है। परेशानी में जो सीख मिलती है वह किसी और से नहीं पाई जा सकती। जब भी ईश्वर कुछ छीन लेता है तो वह तुम्हारे लिए एक नई राह खोलता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, परंतु उनसे सीख लेना ही समझदारी है। जिन्हें हमने अपना माना वे कभी कभी सबसे अधिक दर्द देते हैं। शिकायत करना बेकार है, क्योंकि यह दुनिया अपनी आदतों से ही जीती है।
हमारे जीवन में कई फैसले हमारे द्वारा नहीं बल्कि हमारे भाग्य द्वारा लिए जाते हैं। संघर्ष से ही जीवन का असली स्वरूप समझ में आता है और वही लोग इतिहास बनाते हैं जो कभी थककर रुकते नहीं। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनका सामना करो। समस्याएं तुम्हें निखारती हैं और अकेले संघर्ष करने से ही आत्म सशक्तिकरण आता है। जैसे एक धोबी की दुकान वहां निरर्थक होती है जहां पहनने के कपड़े ही नहीं होते, वैसे ही बिना लक्ष्य और उचित संघर्ष के जीवन भी अधूरा है। कभी अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि सच्ची यात्रा, चाहे वह छोटी हो या सत्य की, हमेशा अकेले ही होती है। समझो कि इस संसार में कोई पूरी तरह से तुम्हारा नहीं होता। बेटे और बहू का अपना घर होता है, बेटी का अपना संसार। शरीर भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ देगा, क्योंकि वह भी समय का ही दिया हुआ है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ हो। अहंकार अंधा बना देता है। ऐसे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाई। यदि तुम पूरी लगन और तन मन धन के साथ अपने लक्ष्य के पीछे लग जाओ तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारी राह में सहायक बन जाती हैं। इस जीवन को प्यार करो, चाहे अंधेरी रात हो या सुनहरी सुबह की प्रतीक्षा। हर पल में एक नया अवसर है। बस ईश्वर पर भरोसा रखो और समय पर विश्वास करो। दूसरों को नीचा दिखाने वाले स्वयं को कितना गिरा रहे हैं, यह उन्हें कभी नहीं समझ में आता। सच्चा मान और सम्मान तुम्हारे अपने मन से ही उपजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे आचरण का महत्व समझो। केवल तुम्हारे कदम मंदिर तक पहुंचाते हैं, परंतु अच्छा आचरण तुम्हें भगवान के करीब लाता है। इस दुनिया में चाहे पैसे की कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, असली संपत्ति अच्छे आचरण और आत्मसंतोष ही है। लोग अक्सर जीवित इंसान की उपेक्षा करते हैं और मृत्यु के बाद ही उसकी कमी महसूस करते हैं। जीवन एक कांटों भरी यात्रा है और इस यात्रा में हौसला ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो रास्ता बनाते हैं, ना कि केवल चलते हैं। एहसान का मूल्य इतना गहरा होता है कि उसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। किसी पर अपने शब्दों का भार तभी डालो जब तुम उसे निभाने की शक्ति रखते हो। दुनिया में सबसे अनमोल दौलत तुम्हारा दिया हुआ वचन ही है। सत्य एक ऐसा विचार है जो समय के साथ नहीं बदलता। शांति के मार्ग पर चलने के लिए केवल शांति में ही विश्वास रखो। ध्यान का अर्थ है आत्मा को पहचानना और आत्म विवेक का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। बाधाओं का सामना करते हुए भी चलते रहो। मजबूरी हमें हर परिस्थिति में ढलना सिखाती है। जीवन में बहाने मत बनाओ। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं चलते। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखो, क्योंकि यदि तुम अपने सपनों को नहीं जीते तो कोई और तुम्हें अपने सपनों के लिए उपयोग करेगा। सफलता का मार्ग अक्सर कठिनाई और अनुभवों से गुजरता है। इन अनुभवों में तुम्हारे सबसे अच्छे सबक छिपे होते हैं। यदि धन दूसरों की भलाई में काम आए तो उसका वास्तविक मूल्य होता है, वरना यह केवल एक बुराई का साधन बन सकता है। जीवन में सब कुछ देने की भावना से जियो। जितना दोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा, परंतु इसकी चिंता मत करो। सच्ची साझेदारी वही होती है जो दुख के समय में साथ खड़ी रहे। खुशियों में भागीदार तो सभी बन जाते हैं, परंतु सच्चा साथी वही है जो दुख का भार साझा करे। दुनिया तुम्हारी सफलता देखती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने कार्य में लगाओ और इस सफर को अपनी सच्चाई के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य काबिल हो जाता है तो अक्सर दूसरों को कमतर समझने लगता है, परंतु याद रखो, इंसान के शब्द नहीं बल्कि उसके कर्म और समय उसकी असली पहचान बनाते हैं। किस बात का घमंड है इस जीवन में जब अंतिम सफर के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है? यदि ठान लो तो समय को भी परास्त कर सकते हो। विश्वास खोना सबसे सरल है और उसे पाना कठिन। उससे भी कठिन है उसे बनाए रखना। इसलिए अपनी समझदारी को अहमियत दो, क्योंकि यही तुम्हें स्थायित्व देगी। रिश्तों में मजबूरी या बोझ नहीं होना चाहिए। यदि महसूस हो कि कोई तुम्हें टाल रहा है तो समझो कि सच्चाई और प्रेम वही है जो बिना शर्त के होता है। जीवन के छोटे छोटे क्षण बड़े सबक देते हैं। हर छोटी खुशी और हर छोटी तकलीफ जीवन का अनमोल हिस्सा है। यदि तुम अपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाओ
तो तुमने जीवन की सच्चाई को समझ लिया है। जीवन में जीत और हार केवल तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करता है वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। सही संबंध वे होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहें, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। दुनिया का रिवाज यही है कि लोग दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, परंतु सच्चा सुकून वहां है जहां मन को शांति मिले, न कि केवल बाहरी संपत्ति। अगर कभी गिरो तो खुद उठना सीखो, क्योंकि जीवन में वही मजबूत होता है जो अपने बल पर खड़ा होता है। लोग सफेद पोशाक पहनकर खुद को महान दिखाते हैं, परंतु असली महानता सच्चे कर्मों में है। ऐसे रिश्ते मत पालो जो तीसरे व्यक्ति के प्रभाव में बदल जाएं। सच्चे संबंध सच्चाई पर आधारित होते हैं, न कि बाहरी प्रभावों पर। हमारे जीते जी किए गए कर्म ही हमारी पहचान है। कई लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। इस संसार में इंसान को दूसरों के नजरिए से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के कर्मों से विशेष बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बहुत से लोग आते हैं, कुछ हाथ मिलाकर चलते हैं और कुछ गले मिलकर साथ देने का वादा करते हैं, परंतु समय आने पर दगा देकर चले जाते हैं। लोग अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में कभी उनकी नहीं थी। दिल की बात हर कोई करता है, लेकिन प्यार चेहरों से किया जाता है, आत्मा से नहीं। सच्ची खुशी का रहस्य यह है कि तुम अपने होने में संतुष्ट रहो, क्योंकि तुम अद्वितीय हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। यदि तुम मन से हार मान लो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। इसलिए मन की शक्ति बनाए रखना ही सच्ची जीत का मार्ग है। चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे इतना अधिक न बढ़ने दो कि वह कार्य में रुकावट बन जाए। अच्छे इरादे से किया गया हर काम एक दिन अपना फल अवश्य देता है। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, धैर्य और तप से ही संसार को प्रभावित किया जा सकता है। अगर कोई मार्ग डरावना लगता है तो उसे ठहर कर समझो, क्योंकि कठिनाई में भी सच्चे ज्ञान और साहस की परीक्षा होती है। जीवन में अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि वे ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। एक दिन जब वे तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम्हारी जिंदगी में एक खालीपन रह जाएगा। अपनी गलतियों को समझने और सुधारने में समय व्यर्थ मत करो। हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, परंतु संतोष ही सच्चे सुख की कुंजी है। सच्चे संबंधों को समय की परख होती है। लोग नहीं बदलते, केवल उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसलिए केवल उन्हीं को ज्ञान दो जो उसे समझने की क्षमता रखते हैं। जीवन में पतझड़ भी आता है, लेकिन याद रखो, कोई भी तुम्हारे कर्म और तुम्हारी किस्मत से तुम्हें अलग नहीं कर सकता। इंसान के कर्म ही उसकी पहचान है और यही उसकी सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, विवाद में उलझकर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सच्चा विवेक चुप रहकर भी अपनी पहचान बना लेता है। जिनकी बातों में केवल बकवास हो, उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही न दो। जीवन में वह लम्हा कठिन होता है जब तुम्हें टूटते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है, पर यह मजबूती तुम्हारी सच्ची शक्ति को दर्शाती है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझ पाए, क्योंकि लोगों के पास देखने के तराजू तो हैं, परंतु सच्ची राह नापने का मापदंड नहीं। अधूरापन और अधूरे लोग जीवन का हिस्सा हैं। सच्चे रिश्ते उनकी कमियों को अपनाने में ही सजीव रहते हैं। यदि तुम एकदम संपूर्ण व्यक्ति खोजने निकलोगे तो अंततः अकेले ही रह जाओगे। सच्चे व्यक्ति की पहचान उसकी नम्रता में होती है। जिन नियमों का तुम पालन नहीं करते, वे नियम दूसरों पर लागू नहीं होते। थोड़ा काबिल हो जाने पर लोग दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, परंतु याद रखो कि लंबा घमंड और लंबी जुबान अक्सर उलझन में डालते हैं। अपने जीवन में सच्चाई, ज्ञान और भक्ति का संगम साथ रखें, क्योंकि यही जीवन का सार है। क्रोध का नियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध में चिल्लाना सरल है, परंतु चुप रहना सच्चे सामर्थ्य का प्रतीक है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे पूरी सृष्टि उसे तुमसे दूर करने का प्रयास क्यों न कर ले। सच्चाई, ईमानदारी और सरलता का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वही तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस संसार में धन अर्जित करना महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु इसे अपने मूल्यों से बड़ा न बनने दो।
जीवन में जब समय तुम्हारा साथ देता है तो तुम्हारी आवाज को सुनने वाले भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो तुम्हारी सच्चाई भी लोगों के लिए बोझ बन जाती है। असली मूल्य जीवन के उन क्षणों में है जो हमें सजीव और संतुलित रखते हैं, जैसे हवा, पानी और शांति। खुद में वह बदलाव लाओ जिसे तुम इस संसार में देखना चाहते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक हैं और कोई उन्हें कैद नहीं कर सकता। ऐसे जियो जैसे कल का कोई वादा नहीं, और ऐसे सीखो जैसे तुम्हें अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करना है। सच्ची सफलता तभी संभव है जब तुम जीवन के हर पहलू को अपनी आत्मा से अपनाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार अनेक रंगों और व्यवहारों से भरा है। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहकर भी जलते हैं और कुछ सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। यह देखकर समझो कि इंसान की परख उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। घड़ी की टिक मामूली नहीं, बल्कि जीवन की क्षण भंगुरता की याद है, जो हर क्षण तुम्हारे साथ चलते हुए भी अनंत की ओर ले जाती है। लोग अच्छाई भी दिखावे के लिए करते हैं, इस पर ध्यान मत दो। सच्चे रिश्ते समय के साथ बदलते नहीं। आज ऐसे कई लोग हैं जो प्यार और सच्चाई की चाह रखते हैं, लेकिन वे इसे निभाना नहीं जानते। यह दुनिया पत्थर की पूजा करती है, जबकि सजीव और सच्चे संबंधों की कद्र नहीं होती। एक समय था जब छुट्टियां सुकून देती थीं, और अब हर चीज में व्यस्तता और मिलावट आ गई है। जिनके पास संबंध हैं, उनके पास अक्सर उनके लिए समय नहीं होता। जीवन की सबसे मूल्यवान सीख किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से मिलती है। कठिनाइयों में सलाह से अधिक साथ की आवश्यकता होती है। समय का चक्र चलता रहता है, सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, और यह सत्य है कि जैसा सुख स्थिर नहीं रहता, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। भरोसा यदि केवल भाग्य पर रखोगे तो वही पाओगे जो लिखा है, लेकिन यदि स्वयं पर भरोसा रखोगे तो वह पाओगे जो तुम सच में चाहते हो। जीवन में आत्मा का संबंध शरीर से वही है जैसे पुराना वस्त्र छोड़ देना। सुख कई बार हमें गलत राह की ओर ले जाता है, परंतु विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को भूलना आवश्यक है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से नफरत करते हैं, उनके साथ संघर्ष में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, और जब वे सीमाएं समाप्त हो जाएं, तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। संघर्ष से सीखो और संस्कारों से अपने व्यक्तित्व को सजीव रखो। जीवन में समझदारी ही तुम्हें सही राह पर ले जा सकती है। बुराई का सामना धैर्य और सत्य से करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली मित्र और सच्चा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से दूरी ही भली है जिन्होंने तुम्हारी निकटता की कद्र नहीं की। जीवन में संभल कर चलना परिपक्वता का प्रतीक है, लेकिन अज्ञानता में फंसने से बचो। इस दुनिया में लोग भगवान को भी आजमाने से नहीं चूकते। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, परंतु वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। यही सच्चा संतोष है। जीवन तुम्हें अपनी धुन पर नचा सकता है, परंतु अपनी आत्मा और मूल्यों के साथ जीना ही सच्चा संतोष है। लेकिन यह ध्यान रखो कि उसकी धुन में खो जाने के बजाय अपने विश्वास पर डटे रहो। पैसा इतिहास की सबसे अनूठी खोज है, जो इंसान के चरित्र को परखने का साधन बनता है, लेकिन असली मूल्य तुम्हारे विचारों और कर्मों का होता है। शब्द और कार्य ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। इसलिए जो भी कहो, सोच समझ कर कहो। सेवा सबकी करो, परंतु सेवा का सच्चा प्रतिफल केवल ईश्वर ही दे सकता है। इसलिए निस्वार्थ सेवा करो और किसी से अपेक्षा मत रखो। सत्य की राह पर चलने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, और हर संघर्ष में संयम ही तुम्हारी शक्ति बनता है। वर्तमान का सुख पूरी तरह से अनुभव करो, क्योंकि भविष्य का भरोसा अनिश्चित होता है। माता पिता का आदर उनके जीवित रहते करो, क्योंकि बाद में पछताना जीवन का एक हिस्सा बन सकता है। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है। अगर कहीं बार बार तुम्हारा अपमान होता है, तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। रिश्तों में सच्चा साथी वही है जो समझदार हो, ना कि केवल बाहरी रूप से आकर्षक। कभी कभी गुस्सा करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे केवल उन पर निकालो जो तुम्हें मना सकते हैं। दुख के क्षणों में आंसू दिल का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन सच्ची समझदारी यह है कि इन्हें अपने संकल्प का हिस्सा बनाओ।
हर सुबह नए अवसरों की ओर इशारा करती है। जीवन में चिंता करके कुछ नहीं बदलता, इसलिए जैसा भी है उसे अपनाओ। कुछ बातें समय के साथ ही ठीक होती हैं। किसी भी बीते हुए संबंध को पकड़कर मत रखो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही असली मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जब देता है तो बिना शर्त देता है, परंतु जब कुछ वापस लेता है तो लिहाज नहीं करता। यदि तुम्हारे शब्दों में दर्द होने के बाद भी कोई उसे महसूस नहीं कर पाता, तो समझो कि तुमने अपना दर्द गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। यह सत्य है कि किस्मत के फैसले बदलना कठिन हो सकता है, परंतु तुम्हारे स्वयं के फैसले ही किस्मत को बदलने का कारण बन सकते हैं। जीवन की शिक्षा बार बार सुनने में ही समझ आती है, क्योंकि यही हमें अपने कदमों पर नजर रखने और गलतियों से बचने के लिए सजग बनाती है। संभावनाओं और संघर्षों से कभी पीछे मत हटो। अगर रास्ते में किसी और के स्वार्थ और मतलब की गंध आने लगे तो समझदारी से आगे बढ़ने का निर्णय लो। बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। इंसान का मन कभी कभी इतनी उलझन में होता है कि वह अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देने से भी नहीं चूकता। जीवन में कुछ अवसरों पर अपने मन को मना लेना ही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत खुशी नहीं देती। समझदार व्यक्ति अपने विचारों से चलता है, जबकि अज्ञानी अपनी जुबान से। दूसरों के सामने अपनी बड़ी छवि बनाने के लिए घमंड का सहारा मत लो। घमंड केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे रिश्तों को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह खोजने के बजाय अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सच्चा सुख देता है। संघर्ष ही सच्ची महानता का मार्ग है। बिना कठिनाई के कोई भी सच्चा नायक नहीं बन सकता। जैसे एक पत्थर मंदिर में भगवान तब बनता है जब उस पर हथौड़े की कई बार चोट होती है, वैसे ही इंसान संघर्षों से निखरता है। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि समय के साथ बुद्धि अपने आप नहीं बढ़ती, उसे नित्य अभ्यास और ज्ञान से संवारना पड़ता है। अपने मन की अदालत में जाओ और खुद से सच्चे उत्तर प्राप्त करो, क्योंकि वहीं तुम्हारे दिल के फैसले होते हैं। दुनिया तुम्हें बाहरी दिखावे के लिए चाह सकती है, लेकिन सच्ची कदर वही करता है जो तुम्हें सच्चे प्रेम से देखता है। जो भी तुम करना चाहते हो उसे ईमानदारी से अपनी योजनाओं में उतारो। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे गन्ने में रस वहीं होता है जहां गांठ नहीं होती, वैसे ही जीवन की मिठास सरलता और सहजता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे दिनों की तलाश मत करो, उन्हें खुद बनाओ। समझदारी यही है कि हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। गिरकर उठने का साहस रखने वाले कभी हार नहीं सकते। जो दिल से चाहते हो वह देर से सही पर मिलता जरूर है। मंजिल की राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो उसे पाने की सच्ची चाह रखते हैं वे कभी पीछे नहीं हटते। यदि तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी सृष्टि उसे तुम्हारे पास लाने में सहायता करती है। खुद को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ है और असफलता केवल एक कदम है। जीवन को कभी कभी खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीजें भी समय पर नहीं मिलती। अपने जीवन में किसी को इतनी अहमियत मत दो कि उनके बदलने पर तुम खुद से नफरत करने लगो। जो हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं वे खुद को और अपने संबंधों को कमजोर करते हैं। वे अक्सर दूसरों की बहुत फिक्र करने वाले होते हैं। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां फिर से जाना मुमकिन नहीं होता। बचपन की मासूमियत, पुराना घर और पुराने दोस्त, अपने आत्मसम्मान को सहेज कर रखो। यही तुम्हारी असली संपत्ति है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। किसी चीज में यकीन रखना और उसे न जीना अपने आप से बेईमानी है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। याद रखो, अंधेरा कभी सुबह को रोक नहीं सकता। गलतियां खोजने से पहले खुद को देखना महत्वपूर्ण है। कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारी बात को सही समझा जाए। जिससे सबसे ज्यादा शिकायत है उसे प्रेम भी होता है, क्योंकि वही दर्द अक्सर दवा बन जाता है। दृष्टि को बदलो और जीवन को आनंदमय बना लो। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या किया है। यार नहीं रहे, कोई बात नहीं। बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। पर एक बार सोचो कि क्या हमने कभी तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है। अपने कर्मों पर नजर रखो और अपने आत्मसंतोष से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक
जो शक्तिशाली होकर भी मायूस हो जाते हैं और दूसरे जो डर कर भी अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। असली ताकत बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि दया और करुणा में होती है। किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले धारणा बनाना अज्ञानता है। विपत्ति में धैर्य रखना, वैभव में दया दिखाना और संकट में सहनशील रहना व्यक्तित्व की असली पहचान है। बुरे